देखिए, ऐसा है कि सामाजिक न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश में धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास और जो दक्षिणपंथी संघीय मनोवादी फांसीवादी ताकतों का जो दमन है, इसके खिलाफ जन जागरूकता पैदा करना और फांसीवाद विरोधी अभियान चलाना और एक समतावादी भारत की रचना करना चाहता, जो शहीदों ने और नवजागरण आंदोलन के पुरोधाओं ने देखा था। इसीलिए आज ये जन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप जानते हैं कि पूरे देश में हर जगह कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनना है। कौन कह रहा है? सांसद, है ना, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहते हैं। सब जगह हेट स्पीच चल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ। तो पूरे तरह से भय का माहौल अल्पसंख्यकों के बीच में। तो ये जो पूरी परिस्थिति बन रही है, हमें ये लगता है कि इनका मूल उद्देश्य यह है कि महाभ्रष्ट कॉरपोरेट घराने अडानी अंबानी जो देश के 85% जनता को लूट रहे हैं, उनको जब जेब से एक एक थैला निकाल रहे हैं, किसानों को लूट रहा है, मजदूरों को लूट रहा है, मेहनतकशों को लूट रहा है, इतनी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी बढ़ रही है। इससे ध्यान बटाने के लिए ये एक आतंक या भय का माहौल बनाया जा रहा है। और हिंदू राष्ट्र देखिए क्या है, हिंदू राष्ट्र में जो आप कहेंगे 85% जो लोग यहाँ के हैं, है ना, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज या गरीब लोग, ये 85% को तो मौलिक अधिकार ही नहीं है। और हिंदू राष्ट्र बनेगा मनुस्मृति के आधार पर। मनुस्मृति बोलता है कि शूद्र अगर धन अर्जित करता है तो उसके ब्राह्मण मालिक को दुख पहुंचता है। शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं है, अति शूद्र को तो और नहीं, जिसको अछूत कहा गया है ना। ये सारी चीजें हमारे देश में मध्ययुग की ओर ले जाने की साजिश है। ये मूल रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा फासिस्ट संगठन, सबसे पुराना फासिस्ट संगठन है, उसका हिंदू राष्ट्र की मुहिम का हम विरोध करते हैं। हम ये मानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, गौतम बुद्ध, शहीद भगत सिंह, नारायण गुरु, पेरियार और मतलब दुर्गा भाभी, इन सबके जो शहीदों का सपना, एक शोषणहीन भारत बनना चाहिए, जिस भारत में सबको पूरा अधिकार, रोटी कपड़ा मकान मिले, जिस भारत में कोई जातिगत शोषण न हो, जाति विहीन समाज मिले, जिस समाज में धर्म अलग हो, राजनीति अलग हो। स्कूल में, सार्वजनिक क्षेत्रों में धार्मिक रूप से ये नहीं कहा जाएगा ये पूजा पाठ होगा और पूजा पाठ करके संसद भवन में प्रवेश करेंगे और राम मंदिर राजनीति में होगा। 85% जनता को कैसे भूखा पेट, इनको कैसे पेट भरा जाए, कैसे इनको नौकरियां दी जाए, बेघर को घर कैसे दिया जाए, मेन एजेंडा होना चाहिए, मेन थीम होना चाहिए। इसलिए हम मिले हैं। हमारे बीच में एडवोकेट रमाशंकर भीम जी है। आप बोलेंगे। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना के 100 साल पूरे कर रहा है और निश्चित तौर पर वो हिंदू राष्ट्र की अपनी योजना को और धार देने का प्रयास करेंगे। गली गली, कूचे कूचे में दंगे कराए जाएंगे, लोगों को आपस में लड़ा के हिंदू और मुसलमान के बीच में वोटों का बंटवारा करने का काम किया जाएगा। हम आज प्रेस क्लब में आपके माध्यम से हम यहाँ पर ये ऐलान करते हैं, प्रेस क्लब चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये जिला लखनऊ है, जिसे अदब का शहर कहा जाता है, गंगा जमुनी तहजीब के लिए जो मशहूर है, उस धरती से हम ये ऐलान करते हैं कि RSS के हिंदू राष्ट्र के घोड़े को, जो अश्वमेघी घोड़ा है, पूरे देश में घूमने का काम करेगा, हिंदू राष्ट्र की पैरोकारी करेगा। हम यहाँ पर ऐलान करते हैं प्रेस क्लब से, महाराजा लाखन पासी की धरती से, कि उसके घोड़े को हम यहाँ पर बंदी बनाते हैं और हम लोगों से संघर्ष करके हमारी लाशों के ऊपर से ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय भीम, लाल सलाम।